हेलो फ्रेंड्स। जीएसटी वर्सेस इनकम टैक्स। हम लोग अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि क्या एक कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो डायरेक्ट टैक्स पे डिपेंड करती है या इनडायरेक्ट टैक्स पे। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसको कौन ड्राइव करता है, इनकम टैक्स या फिर जीएसटी। तो देखिए, जैसा कि हमें पता है कि इंडिया में दो तरह के टैक्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट, जो पैसा अर्न कर रहा है वो ही अगर पे कर रहा है टैक्स, उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और जो इनडायरेक्टली पे होता है गवर्नमेंट को, मतलब बायर या कंज्यूमर से कलेक्ट किया और फिर उसको पे कर दिया गवर्नमेंट को, तो ये इनडायरेक्टली पे हो रहा है, पे गवर्नमेंट को ही हो रहा है बट इनडायरेक्टली पे हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में अपना इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में मोटा मोटा अगर बात करें तो जीएसटी। वैसे तो और भी टैक्स है पर आज हम बात करेंगे जीएसटी वर्सेस इनकम टैक्स। तो अगर इसका कंपैरिजन देखें तो जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स में कवर होता है और जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स में। इनकम टैक्स कौन पे करता है? जो इनकम अर्न कर रहा है जो पर्सन, उसके ऊपर बर्डन होता है कि वो अपने पॉकेट से इनकम टैक्स जो है वो पे करेगा। जबकि जीएसटी ऐसा नहीं है। जीएसटी कंज्यूमर पे करता है, जो कंज्यूम कर रहा है उस गुड्स और सर्विस को वो पे करता है, और वो पे करता है प्रोवाइडर को, फिर प्रोवाइडर उसे पे करता है गवर्नमेंट को। उसी तरह ये इनकम पर कलेक्ट होता है और जीएसटी कंजम्पशन पे होता है। इनकम टैक्स अफेक्ट कहाँ कहाँ करता है? देखिए, इनकम टैक्स अगर बढ़ जाता है तो सेविंग कम हो जाती है, तो जो पर्सन होता है वो इन्वेस्टमेंट भी कम करता है। जबकि जीएसटी ये अफेक्ट करता है स्पेंडिंग को। जीएसटी बढ़ गया, कोई भी गुड्स महंगा हो गया तो लोग उसको खरीदना कम कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्पेंडिंग पर और बिजनेस टर्नओवर पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट बर्डन होता है पर्सन के ऊपर, जबकि जीएसटी डायरेक्ट बर्डन नहीं होता है। वो जो गुड्स का प्राइस होता है, सर्विस का प्राइस होता है, उसी में इंक्लूड रहता है। तो जब भी आप कुछ परचेज करने जाते हो, चाहे मोबाइल हो, बिस्किट हो, तेल हो, कपड़े हो, आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि आप अलग से टैक्स का पैसा पे कर रहे हो। अगर आपने 1,000 रुपए का शर्ट खरीदी या 20,000 का मोबाइल खरीदा, तो उसी में मोबाइल और टैक्स दोनों इंक्लूडेड रहते हैं। तो ये जो गुड्स और सर्विस का प्राइस होता है उसमें इंक्लूडेड होता है जीएसटी। अच्छा सर, अब अगर एक ब्रॉड पिक्चर देखें तो इनकम टैक्स की मेनली 5 हेड होते हैं, जैसा कि हमें पता है। सैलरी हेड, बिजनेस का हेड, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्स। और इसमें क्या होता है, अगर आपको टैक्स बचाना है तो आपको सेविंग करनी है, तो कहीं ना कहीं सेविंग को इंकरेज करता है। गवर्नमेंट्स के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए पैसा भी यहीं से ही आता है, इनकम टैक्स से। और ये आपकी डिस्पोजेबल इनकम को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। जैसा कि अभी मैंने बताया, जितना ज़्यादा टैक्स उतनी कम इन हैंड आपकी इनकम होती है। तो इनकम टैक्स कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगर बात करें 23-24 की, तो इनकम टैक्स का कलेक्शन था 45% और जीएसटी था 52%। तो 23-24 की अगर बात करें तो इकोनॉमी, अगर हम टोटल रिसिट की बात करें इंडिया की, तो जीएसटी से ज़्यादा पैसा आया है। तो देखिए, अगर इनकम टैक्स बढ़ जाता है तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है तो कंजम्पशन कम हो जाता है, और जब इनकम टैक्स कम होता है तो सेविंग और प्लानिंग बढ़ जाती है। तो अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट किसका होता है, तो इनकम टैक्स। अगर मैं लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करूं कैपिटल पर, तो वो इम्पैक्ट करता है इनकम टैक्स। तो ये है हमारा इनकम टैक्स। तो अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करें तो वो इनकम टैक्स होता है। अगर इनकम टैक्स कम कर रही है गवर्नमेंट तो मीन्स उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। बट अगर बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी बहुत ही सिंपल है। सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट 2017, हमें पता है जीएसटी 2017 में आया। कब लगता है? जब सप्लाई होती है गुड्स या फिर सर्विस की। ठीक है, अगर देखिए जीएसटी का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, वो गुड्स और जो सर्विस है उसका प्राइस बढ़ेगा। और जब किसी गुड्स या सर्विस का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड जो है वो गिरती है। डिमांड गिरती है तो प्रोडक्शन भी कम होता है, प्रोडक्शन कम होता है तो जीडीपी भी कम होती है। तो कहीं ना कहीं अगर इकोनॉमी की स्पीड को चेक करना है तो ये देखा जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स कितना कलेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो दिखाता है कि किसी भी कंट्री का प्रोडक्शन कितना हो रहा है। तो अभी देखा होगा आपने, रिसेंट में जीएसटी कम किया गया। तो जीएसटी कम इसीलिए किया गया कि प्राइस अगर कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और अल्टीमेट इसका जो इकोनॉमिक स्पीड है उसके ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म अगर ग्रोथ की बात करें तो उसके लिए जीएसटी की प्लानिंग की जाती है, जीएसटी को कम किया जाता है, जीएसटी को कंट्रोल किया जाता है। अच्छा सर, अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो इनकम टैक्स और जीएसटी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जब किसी भी पर्सन की इनकम एक्सीड करती है एग्जम्पशन लिमिट से, तो ही उस पर्सन को
इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, अदरवाइज उसको इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता अगर इंडिविजुअल की बात करें तो। और कंपनी के केस में भी अगर प्रॉफिट होता है तो ही उसे टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर एक ब्रॉड पिक्चर लेके चले तो इनकम टैक्स पे करने की एक कंडीशन है कि जब तक आप लिमिट को क्रॉस नहीं कर देते। अगर बात करें 24-25 की तो अप्रॉक्स 8 से 9 करोड़, मतलब मोटा मोटा 6 से 7% पॉपुलेशन इंडिया की है जो आईटीआर फाइल करती है। और ये तो आईटीआर फाइल करते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो नील का आईटीआर फाइल करते हैं। अगर मैं टैक्स की बात करूं तो पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का सिर्फ 2 से 3% लोग हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं। तो ये पैटर्न है 2024-25 के हिसाब से। बट जीएसटी की अगर बात करें सर, तो अंबानी से लेकर रिक्शा वाला सब जीएसटी पे करते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, जीएसटी का जो बर्डन होता है वो शिफ्ट हो जाता है अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर, क्योंकि बाकी लोग तो आईटीसी क्लेम कर लेते हैं। तो जो अल्टीमेट कंज्यूम कर रहा है गुड्स एंड सर्विस को, वही पे करता है जीएसटी। तो ये अफेक्ट करता है प्रोडक्ट प्राइसिंग को, डिमांड सप्लाई जीएसटी ही तय करता है। इन्फ्लेशन कम होगी कि ज्यादा होगी ये कैसे पता चलेगा, जीएसटी इस बात को बहुत हद तक इम्पैक्ट करता है। तो वर्किंग कैपिटल जो होती है बिजनेस की, वो डिपेंड करता है कि जीएसटी कितना लग रहा है और कितना नहीं लग रहा है। तो ये भी एक डिफरेंस होता है जीएसटी में। अच्छा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट की अगर बात करें तो जीएसटी हमेशा शॉर्ट टर्म में अगर इकोनॉमिक को एक स्पीड देनी होती है तो जीएसटी में आप देखते होंगे जीएसटी 0% कर दिया, 12 से 5 कर दिया, या फिर एग्जम्पशन में डाल दिया किसी गुड्स को, तो इसलिए जीएसटी किया जाता है। और अगर लॉन्ग टर्म कोई गोल अचीव करना है तो फिर इनकम टैक्स में सुधार किए जाते हैं, थोड़ा सा रूल्स को लिबराइज कर दिया जाता है और एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ा दिया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ एग्जम्पशन दे दी जाती है। तो ये होता है शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। मिडिल क्लास की अगर मैं बात करूं तो इनकम टैक्स एक तरीके का विजिबल बर्डन होता है, क्योंकि इनकम टैक्स जेब से पे होता है। तो जब जेब से कोई चीज़ जाती है ना तो मिडिल क्लास को लगता है कि यार खर्चा हो रहा है। तो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट बर्डन होता है, जबकि जीएसटी भी एक बर्डन होता है, बट क्योंकि वो प्राइस जो है छुपा हुआ होता है तो फील नहीं होता है। जब आप जाते हो कुछ भी परचेस करने के लिए, सब में जीएसटी होता है, बट कभी आपको ऐसा फील नहीं होता है कि आप जीएसटी अलग से पे कर रहे हो। चाहे आप 10 रुपए का बिस्किट भी खरीदते हो तो आपको लगता है कि मैंने बिस्किट का पैसा दिया है, जबकि आपने बिस्किट प्लस जीएसटी दोनों पे करा है। बट क्योंकि प्राइस हिडन है जीएसटी का तो अलग से बर्डन फील नहीं होता है। बट हाँ, दोनों जब बढ़ते हैं तो परचेजिंग पावर कस्टमर की कम होती है अलग अलग तरीकों से। अब बात करें अगर बिजनेस की, तो इनकम टैक्स देखिए प्रॉफिट बेस्ड होता है। अभी मैंने बताया प्रॉफिट होगा तो जीएसटी पे करना है, नहीं होगा तो कोई जीएसटी पे नहीं करना है। जबकि जीएसटी ऐसा नहीं है, जीएसटी में ट्रांजैक्शन बेस्ड होता है। जैसे ही सेल हुई, जैसे ही सप्लाई हुई, जीएसटी आपको पे करना है। तो जीएसटी से कंप्लायंस भी अफेक्ट होते हैं और कैश फ्लो भी अफेक्ट होता है। जबकि इनकम टैक्स से क्या अफेक्ट होती है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट कम होता है इनकम टैक्स से। तो अगर गवर्नमेंट इनकम टैक्स रिड्यूस करती है तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है। लोगों को लगता है कि चलो टैक्स का पैसा बच रहा है, तो जब पैसा बचता है तो वो कहाँ खर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट में, शेयर्स, म्यूचुअल फंड और सेविंग में। जैसे इस साल एग्जम्पशन की लिमिट हो गई है 12 लाख 87A की वजह से, तो अब और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होंगे और ज़्यादा सेविंग में लोग पैसा खर्चा करेंगे। जैसे तो इससे स्टॉक मार्केट भी बूस्ट होता है, रियल स्टेट में भी लोग पैसा लगाते हैं तो उस सेक्टर को भी ग्रोथ मिलती है। तो इससे लॉन्ग टर्म जीडीपी ग्रोथ होती है। बट अगर बात करें जीएसटी की, तो अगर जीएसटी को गवर्नमेंट रिड्यूस करती है तो जो गुड्स और सर्विस के प्राइस कम होते हैं, उसका कंजम्पशन बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है। तो शॉर्ट टर्म जीडीपी ग्रोथ में इसमें हेल्प मिलती है। तो अगर प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे बहुत ही ब्रॉडर पिक्चर कंट्री के हिसाब से, बट एज अ प्रोफेशनल, एज अ टैक्स कंसल्टेंट की बात करें तो अगर आप जीएसटी पे फोकस करेंगे तो जीएसटी में आपको मंथली कंप्लायंस करने हैं, तो आपकी मंथली इनकम होती है, रिकरिंग नेचर की होती है। जबकि इनकम टैक्स साल में एक बार फाइल होता है तो वहां पर आपको इनकम ईयरली होती है। बट हाँ, एक बात है कि एडवाइजरी सर्विस आप दे सकते हो, प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, तो ये भी है। बट अगर आपको प्रैक्टिस में ग्रो करना है तो प्राइमरी फोकस होना चाहिए जीएसटी, बिकॉज जीएसटी आपका क्लाइंट वॉल्यूम भी बढ़ाती है और वही जीएसटी का क्लाइंट आगे चल के कन्वर्ट होता है इनकम टैक्स के क्लाइंट में, क्योंकि वो जीएसटी फाइलिंग आपसे करवा रहा है तो इनकम टैक्स की फाइलिंग भी आपसे ही करवाएगा। और जीएसटी क्योंकि रिकरिंग नेचर का रिटर्न होता है तो रिकरिंग नेचर की इनकम भी होती है। तो प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी पर फोकस करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो अभी बजट आया था 2026 में, उसके हिसाब से इस बार
इनकम टैक्स का जो कलेक्शन हुआ है ना वो जीएसटी से ज़्यादा हुआ है। और अगर प्रोजेक्शन की बात करें तो 25-26 में ये जो गैप है ये और ज़्यादा बढ़ने वाला है, और 26-27 में ये गैप और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इट मीन्स जहां अभी तक जीएसटी ज़्यादा आ रहा था और इनकम टैक्स कम आ रहा था, अब इस साल से ये वाइस वर्सा, मतलब ये रिवर्स हो गया है, इनकम टैक्स का कलेक्शन ज़्यादा हो रहा है। और जबकि इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ी है, 7 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं करना है, बट फिर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जीएसटी कलेक्शन कम हुआ है। अगर आप देखें तो सिर्फ 12 लाख करोड़, लगभग 12 लाख करोड़ का इनकम टैक्स का कलेक्शन है, और जीएसटी का कलेक्शन है सिर्फ 10 लाख करोड़ के आसपास का। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर ये है। अब ये ऐसा माना जा रहा है कि इनकम टैक्स ज़्यादा अगर कलेक्शन होगा तो जीएसटी कम होगा ही होगा, बिकॉज दोनों इंटर रिलेटेड है। जब इनकम टैक्स ज़्यादा आप पे करोगे तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो कंजम्पशन कम होगा, तो जीएसटी ऑटोमेटिक कम होगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है, और जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन है कि आने वाले टाइम में ये जो गैप है ये और ज़्यादा ब्रॉड होने वाला है। और 26-27 के हिसाब से आप देखो तो अगर 14 लाख करोड़ का होगा इनकम टैक्स का कलेक्शन, तो जीएसटी जो है वो 10 लाख करोड़ का ही होगा। इनफैक्ट अगर गवर्नमेंट की प्रोजेक्शन की बात करें तो जीएसटी में कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलने वाली है आने वाले 2 सालों में। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो कंक्लूजन की अगर बात करें तो अगर इमीडिएट इकोनॉमी को बूस्ट देना है तो उसके लिए जीएसटी का इम्पैक्ट, मतलब जीएसटी के सुधार करने पड़ते हैं। लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने हैं तो इनकम टैक्स कम किया जाता है। कंप्लायंस का इकोसिस्टम जीएसटी का मजबूत है, बिकॉज हर मंथ आपको फाइल करना है। और इन्वेस्टमेंट कौन बूस्ट करता है? इनकम टैक्स बूस्ट करता है। और अगर आप प्रैक्टिशनर हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, तो आपको किसके ऊपर फोकस करना है सर? जीएसटी के ऊपर करना है। तो जीएसटी एक तरीके का इंजन है जिसमें कहाँ से फ्यूल आता है? इनकम टैक्स से। तो दोनों ही एक तरीके से इंडियन इकोनॉमी के पिलर्स हैं, बट अभी तक जहां जीएसटी जो है वो हीरो था और साइड हीरो था इनकम टैक्स, बट इस साल से मेन हीरो जो लीड रोल में है वो इनकम टैक्स है और साइड हीरो बन गया है जीएसटी। और आने वाले टाइम में जीएसटी में तो उतनी ग्रोथ नहीं दिख रही है, बट इनकम टैक्स में काफ़ी ग्रोथ दिख रही है। अब इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये पूरा कंपैरिजन वीडियो आपको कैसा लगा मैं ज़रूर बताइएगा। इसी तरह इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।